इतना क्यों डूब जाते हैं स्टार्स, मतलब इतना क्यों नशे में डूब जाते हैं कि मतलब अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं? ये वही बस हाई हो जाता है इंसान, थोड़ा सेंसेस अलग हो जाते हैं थोड़े से ना। दिल्ली की बातचीत और दिल्ली वाली बातचीत में कितना फर्क है? भाई साहब मैम की भाई मानना पड़ेगा, ऐसी चीजें निकलवा देंगे अंदर से, आज मेरे को लग रहा है। तो अभी आप सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको लगा हो कि यार कोई तो है मुझसे कुछ कहना चाहता है, कोई तो है यार मेरी बात करना चाहता है। जब हम गाना लिखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान खुद हमारे दिमाग में डाल रहे हैं लिरिक्स। हेलो एवरीवन, आज का पॉडकास्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है एक ऐसा स्टार जिसका नाम है मैजिकल। वो अपने गानों से ऐसा जादू चलाता है कि लोग क्लब में थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, आपका बहुत ही स्वागत है। इनका मैं थोड़ा सा और इनके बारे में बता दूं, एक प्रोड्यूसर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर, एक आर्टिस्ट, शोज भी करते हैं। मतलब जितना ही कहा जाए उतना ही कम है इनके बारे में। लेकिन हमारे पॉडकास्ट में देखिए जो भी आता है उनका पॉडकास्ट बहुत ही मजेदार हो जाता है। और थैंक यू निधि मैम, थैंक यू। मतलब इतना लंबा इंट्रोडक्शन, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन, काबिलियत तारीफ, वाह मजा आ गया। पहले ही मजा आ गया, लेकिन अब ऑडियंस को मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा आएगा। देखिए मैं सबसे पहले आपका जो नाम है मैजिकल रैप स्टार, इतना अच्छा नाम है। और मतलब यो यो हनी सिंह मैजिकल रैप स्टार। हाँ ऐसे नाम माँ बाप ने नहीं रखे। हाँ गाइस, ये नाम हमारे माँ बाप ने नहीं रखे, हाँ, हमने खुद ही रख लिए ऐसे। नाम उस टाइम में तो ऐसे होते थे श्याम, रामलाल। हाँ? हाँ। तो मतलब आपका ये जो नाम है मैजिकल रैप स्टार, मैं तो आपसे यही पूछना चाहती हूँ, यो यो हनी सिंह का नाम है हृदय सिंह, तो मैजिकल रैप स्टार का नाम क्या है? हाँ हृदय सिंह उसका नाम है, हनी सिंह का। हाँ। तो मेरा असली नाम है चिराग गुप्ता। गुप्ता। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो एक बढ़िया रैप स्टार बन गया? अरे यार ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, मतलब उस समय कोई रैप करता नहीं था, और मतलब बस यही है कि यार इम्प्रेस करने के लिए रैप से ना इम्प्रेस हो जाते थे लोग। कौन इम्प्रेस हो जाता था? लड़कियां इम्प्रेस हो जाती थी। मतलब यार स्कूल टाइम में था मैं उस समय, तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कि भाई कूल बनने के लिए मैंने वो सारी मुमकिन कोशिशें की। मतलब ऐसा पहला कौन सा रैपर जो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लिखा था? मतलब पहला तो सभी को याद होता है। भाई याद तो है, लेकिन यार वो सुना देखता हूँ मैं। हाँ सुनाओ। दो चार लेने में। हाँ सुनाओ। मतलब ऐसे था कि ओ जाने जाना मान भी जाना, छोड़ देना करे दिखाना तू, ऐसे करके था। मतलब वो अब पहला रैप है भाई, तो सोच लो भाई, अब सुनाने लायक लग नहीं रहा मेरे को। दिल्ली की बातचीत और दिल्ली वाली बातचीत में कितना फर्क है? तो एक गाना मेरा, एक गाना रफ्तार भैया का है। किसने किसका गाना कॉपी किया है? अरे यार तो मतलब कुल मिला के अब तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही कह लो, है ना। अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों कह लो, मतलब जो बात है वो बताओ। मतलब एक्चुअली ये हुआ था कि मेरा गाना है दिल्ली की बातचीत। देखो ये पता है पॉडकास्ट टाइप हुआ है, हम उसे लगाते नहीं है, बट ये पॉडकास्ट का है। अनप्लग, जो कहो सच कहो। अरे यार गीता में कसम खिलवा दी क्या पहले ही। तो भाई मतलब हुआ ये था कि मेरा गाना आ चुका था पहले ही, और मैंने उससे रिलीज से भी पहले, अपने गाना रिलीज करने से भी पहले मैंने रफ्तार भैया के ऑफिस में उनके लेवल पे मेल कर रखा था दिल्ली की बातचीत, अपना गाना ऑडियो। तो उसके मेरे गाना रिलीज होने के भी एक महीने बाद रफ्तार भैया ने वो डाला, पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे, अपना अपकमिंग गाना दिल्ली वाली बातचीत कमिंग सून। तो उस पे जो मेरी पब्लिक है, मेरी मतलब रफ्तार भैया जितनी पब्लिक तो नहीं थी उस समय भी, ठीक है, लेकिन जितनी भी मेरी पब्लिक थी तो उन्होंने वहां पे कंटिन्यू कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए कि भाई कॉपी और ये सब चुरा लिया, मैजिकल का गाना चुरा लिया, ये कर लिया, कॉपी कर लिया। तो वो इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि मतलब उनकी पीआर वगैरह भी डिलीट करा रहे हो कमेंट, लेकिन तब भी वो कंटिन्यू कमेंट जाए जा रहे थे, लोग उनको मैसेज करे जा रहे थे। तो फिर रफ्तार भैया का खुद कॉल आया था मेरे पास, और उन्होंने मतलब पर्सनली सारी चीजें क्लियर कर ली थी। तो उसके बाद फिर तब सॉल्व हो गया था। फिर मैंने पोस्ट डाली। किसका गाना कॉपी किया था? मतलब यार गाना कॉपी तो नहीं था, बाद में जब रिलीज हुआ रफ्तार भैया से यही बात हुई थी, लेकिन मेरा पहले गाना आया था, रफ्तार भैया का बाद में आया था। दिल्ली की बातचीत और दिल्ली वाली बातचीत की कुछ एक वर्ड सुनाएंगे आप, मतलब एक लिरिक्स कोई? अब मैं अपना सुना सकता हूँ। हाँ। रफ्तार भैया वाला तो वही सुनाएंगे। है ना। तो यही है दिल्ली की बातचीत, मेरे दिल्ली जैसा कोई न शहर, यही है दिल्ली की बातचीत, बरस से बन के सब पे क्या। दिल्ली और गुजरात है, गुजरात में केम छो, और दिल्ली में बातचीत बहुत सारे स्लैंग है दिल्ली के में, बहुत सारे। दिल्ली में तो सीधा गालियां दी जाती है ना। दिल्ली में अब मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कोई नहीं। गुजरात में केम छो और दिल्ली में मतलब बहुत ही मतलब अंतर है। मतलब
क्या ही बोले। क्लिक तो मेरे को पहले में कर गया था। भाई साहब मैम की भाई मानना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीजें निकलवा देंगे अंदर से, आज मेरे को लग रहा है तबाही हो जाएगी आज। तबाही हो जानी चाहिए, मतलब वो जो थाईलैंड में भूकंप आया वैसी तबाही नहीं, बट लोग थोड़ा सा हिल जाने चाहिए। देखो मैं आपसे ना काफी मतलब इस तरीके की पे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपके बारे में बात कर लेते हैं, आपने ये शुरुआत कैसे की? मतलब एक बिजनेस बैकग्राउंड से आप आते हैं और फिर इस तरीके की शुरुआत होना, हाँ एक तो रैपर बनना। नहीं, एक्चुअली ये था कि मैं स्कूल टाइम से ही रैप कर रहा था। मतलब उस समय तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि रैप होता क्या है। 2015 से मैं रैप कर रहा हूँ। तो कुछ कुछ जो मेन जो फेमस सेलिब्रिटीज थे, थोड़े बहुत जो रैपर थे वही सब थे, रफ्तार, हनी सिंह भैया और ये सब, रफ्तार भैया वगैरह, ये सब जो मेन थे यही सब कर रहे थे। तो दिल्ली में ढूंढना पड़ता था ना कि कौन कौन रैपर है ऐसा। तो मैंने मतलब रैप वैप सुने थोड़े, तो मेरे को लगा कि यार ये क्या चीज है, तो मैंने सर्च किया, तो मैंने कहा तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो फिर धीरे धीरे करा तो स्किल पॉलिश होती चली गई। अब मेरे को 10 साल हो गए रैप करते करते, तो अब मैं पूरी तरीके से पॉलिश हो चुका हूँ। और मैं उस समय भी फिर मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढना चालू कर दिया कि कहीं पे भी शोज, क्योंकि उस समय मैं, अब पैसे वैसे तो पहले बंदा क्या ही मांगेगा, तो बंदे ने कि कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिले, बस किसी भी बैंड के साथ परफॉर्म करने को, कहीं भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो मैं परफॉर्म कर देता था। फिर मैं बाहर परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया तो मेरे स्कूल में पता लग गया, तो स्कूल वालों की तरफ से ही मैंने बहुत परफॉर्म किया है। स्कूल में भी किया और स्कूल की तरफ से ऑडिटोरियम वगैरह परफॉर्म किया। फिर जब मेरे को लगा कि मेरी पब्लिक सेट हो गई है, मेरी काफी पब्लिक जुड़ चुकी है, फिर मैंने गाना निकाला और फिर गाना भी अच्छा रिस्पॉन्स आ गया था, तो फिर ये हुआ। मैजिकल, एक बात बताइए, आपने इस तरीके से स्टार्ट किया, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, बड़े बड़े लोगों से आपका उठना बैठना है, कॉल्स आते हैं आपके पास। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का कितना योगदान है यूथ को बिगाड़ने में? आप लोग के गाने ऐसे आते हैं, एन्ना वीना डोप शोप का मतलब क्या है? 4 बोतल बोर्ड का, आपका खुद का गाना है पहाड़गंज, एक आपका गाना है महाकाल, उसमें इस तरीके से धूम्रपान दिखाया जाता है, पैक्स दिखाए जाते हैं। मैंने आपका भी गाना देखा था, इनका भी यूट्यूब चैनल है मैजिकल, रैप स्टार मैजिकल। आप देखेंगे तो उसपे मतलब खूब ज्यादा प्रमोट किया जाता है गांजे को, सिगरेट्स को, दारू को। वाई यू प्रमोटिंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स? मेरा एक गाना है, हाँ। ठीक है, जो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा, उस समय टिकटॉक चलती थी, बैन नहीं थी, हाँ। तो सबसे ज्यादा टिकटॉक उस गाने पे मेरे बनी है। मतलब बहुत टिकटॉक बनी है उस गाने पे, और बहुत रील्स बनी है, बहुत ज्यादा वायरल है, आज भी वायरल है, आज भी बहुत लोग कहते हैं कि फेवरेट गाना है। तो गाना है आजा बेबी नाच मेरे साथ, मनाली से लाया आजा फूक ले, आजा पी ले माल मेरे साथ, सुरूर बनेगा पूरी रात ये। तो अब यही गाना क्यों प्रमोट हुआ? मैंने एक ईपी निकाली, क्राइम स्टोरी ईपी, 5-6 गाने हैं उसके अंदर ये है कि क्राइम मत करो, कैसे कैसे क्राइम हो रहा है उस पर स्टोरी टेलिंग करी है मैंने, ठीक है। ऑडियो डाल दी, उस पर तो लोगों ने इतने वीडियोस नहीं बनाई, उसको तो लोगों ने डीजे पे नहीं प्ले किया, उस पर तो लोगों ने डांस नहीं किया, इस गाने पे क्यों डांस किया? क्योंकि भाई लोगों को चाहिए ये, मतलब जो चाहिए वही परोसा जाए। हम तो भाई, अब वही वाली बात है ना, जो अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप जो फूड ऑर्डर करोगे वही तो आएगा ना, और फिर उसके बाद तो रेस्टोरेंट वाला होता है ना, वो वही सामान ज्यादा बनाता है। मतलब ये बनियों वाली बात कर दी आपने, रेस्टोरेंट वाला। हाँ, बनिया तो फिर दिखेगा ना, झलकेगा भाई। तो मतलब इस तरीके, मतलब आप क्या मानते हैं कि सवाल सिर्फ इतना सा है कि कितना योगदान है आप लोगों का यूथ को बिगाड़ने? यार हमारा कोई योगदान नहीं है, हम तो सोसाइटी ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑलरेडी सोसाइटी में हो रहा है हम वही तो दिखाएंगे ना यार। हम कुछ अलग से तो लाके कुछ बता नहीं देंगे ऐसा। हम ये तो कह नहीं रहे कि भाई एलियन आ गया भाई मार्स से और उसने आके यहाँ पे स्मैक मार ली, है ना, या उसने आके गांजा पी लिया, है ना। हम तो सिंपल ये कह रहे हैं भाई जो हो रहा है आसपास, तो कॉलेज के बच्चे कोक मार रहे हैं, ठीक है, और माल चल रहा है रोल होके दबा के, तो हमने वो चीज देख ली, हमने ऑब्जर्व कर लिया। कॉलेज के बच्चे माल फूकते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, हम तो ऑब्जर्व ही कर रहे हैं ना सोसाइटी, जो सोसाइटी में हो रहा है हम वो दिखा रहे हैं गानों में या बता रहे हैं। मतलब ये पहले आप ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद ही लिखते हैं? हाँ, तो ऑब्जर्वेशन ही होती है। मतलब ऐसा कौन सा गाना जो आपने कहीं पे जाके ऑब्जर्व किया उसके बाद उसे लिख दिया? सारे गाने वैसे ही। अब जो मैं बता रहा था क्राइम स्टोरी ईपी का, तो हमारा, मैं पहाड़गंज में रहता हूँ, तो मेरे पहाड़गंज में ऐसा सीन है कि क्राइम हर दूसरे दिन होता है कुछ ना कुछ, कभी किसी का सर फटेगा, कभी किसी का मर्डर हो जाएगा, कभी किसी के चाकू लग जाएगा, तो बहुत नॉर्मल चीज है हमारे अंदर। वो देखते हुए आ रही है, मतलब जैसे वो अमेरिका बाहर के वो दिखाते हैं ना रैपर, दिस इज अमेरिका, दिस इज दिस, तो वो अब मैं भी तो अपनी चीजें बताऊंगा ना असलियत क्या है। क्योंकि भाई देखो, न्यूज जो कमर्शियल न्यूज है पैसे देके बिक जाती है, ठीक है, सब चीज बिक सकती है, लेकिन अब हम गाने हैं, ये तो हमारी फ्रीडम है ना,
जिसमें तो हम असलियत दिखा ही सकते हैं, तो हम ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखा देते हैं गानों में। ये अपने पैसों की बात की। हम्म, एक जो टैलेंट होता है, एक जो बंदा होता है, उसको स्टार बनने में पैसा कितना हेल्प करता है। एक होता है रोड साइड स्टार, हाँ ठीक है, और एक होता है बहुत पैसे वाला स्टार, जिसके पास हाँ। बहुत ज्यादा पैसा है, आया और हिट हो गया। और एक है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अभी वो हनी सिंह का गाना आया है, वो भोजपुरी मर्ज किया उसने उस लड़की के साथ, उसने कितने मैंने- सारे गाने गाए, हम्म, बट उसको वो नहीं मिला, फेम नहीं मिला। मतलब वो है एक रोड साइड टैलेंट, और एक होता है कि पैसे वाला टैलेंट। उस मतलब यार- पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। 80% स्टार बनने के लिए अगर, तो 80% पैसा जरूरी होता है, लेकिन जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ना, वो 20% भी खेल जाते हैं। ठीक है, ये है। अब मतलब पैसा जरूरी होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पैसे से ही बना जा सकता है। लेकिन अब क्या होता है, प्लांट आर्टिस्ट बोलते हैं ना, प्लांट स्टार, कि प्लांट कर रहे हो आप स्टार को, है ना, तो वो पैसे से ही बनाया जा सकता है ना। जैसे कि अब मेरे अंदर टैलेंट है, अब मुझे कोई पैसे देगा, मुझे बोलेगा भाई मेरे लिए म्यूजिक भी बना दे, मेरे लिए गाना भी लिख दे, मेरे लिए कॉम्पोजिशन भी कर दे, ठीक है, और पहले गा भी दो, कैसे गाना है मेरे से गवा भी दो, रिकॉर्डिंग भी करा दो, ठीक है, और लो स्केल पे गाना बनाना जो मैं गा भी लूँ इजीली, ठीक है, और या रैप गाना बना दो जो मैं इजीली स्लो फ्लो वाला मैं पकड़ के गा दूं और अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब उसने मुझे हर चीज के पैसे दे देगा, ठीक है, और अगर वो और ज्यादा पैसे वाला होगा तो बोलेगा भाई अपना नाम भी मत दो, मेरे से और पैसे ले लो। और ऐसे मेरे जैसे बहुत आर्टिस्ट हैं जो बहुत टैलेंटेड है, तो वो उनको पैसे देके सारा टैलेंट ले लेते हैं उनसे और अपने नाम से डाल देते हैं। तो आपको तो ये लगेगा ना कि भाई ये बंदा कितना टैलेंटेड है, ये बंदा कितना अच्छा कर रहा है, रैप कर रहा है, लेकिन आपको क्या पता कि पीछे उसके पीछे काम कौन कर रहा है, स्टूडियो में कौन बैठ के गाना बना रहा है। तो ये फर्क है। तो आपको लगेगा भाई ये तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत हिट मार रहा है, बहुत अच्छे गाने दे रहा है, तो बस वो पैसे के दम पे स्टार बन जाते हैं, और जो बेचारा अपना टैलेंट दिए जा रहा है पैसे के लिए, वो बेचारा वहीं रह जाता है। ये होता है। मतलब पैसे के दम पे काफी लोग स्टार बने हैं। यार पैसे के दम पे सब हो जाएगा ना। अब पैसे के दम पे प्रमोशन हो जाते हैं, पैसे के दम पे आप टीवी पे गाना चलवा दोगे, पैसे देके आप रेडियो में गाना चलवा दोगे, हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। आज के टाइम ये हो गया है, पैसे देके आप गूगल एड लगा दोगे, प्रमोट कर दोगे अपना गाना, किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर को पैसे देके उससे आप रील बनवा लोगे अपने गाने पे, तो वैसे ही वायरल है। ये है ना कुल मिला के। तो मैं ये सवाल ना मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि सैटरडे गाना बादशाह पहले कहते थे मेरा है, उसके बाद किसी और ने उस पर अपना हक जताया, हाँ जताया, उसके बाद ब्राउन रंग तो अभी भी किसका है किसका मेरा नहीं गाना है। भाई ब्राउन रंग मेरा गाना। मेरे पे वो है रैप स्टार मैजिकल गाना है, वो कर दो मेरे पे मारो कॉपीराइट तो मार सकता है। अबे भाई क्या हो गया, एक गाने तो है, आगे बढ़ दो गाने से यार। डोप शो रफ्तार उसके अंदर वीडियो में है अभी रफ्तार भाई, उसके अंदर हाँ, है ऐसा कुछ, उसको भी कंट्रोवर्सी है। बादशाह कहते हैं मेरा गाना है, रफ्तार कहते हैं मेरा गाना है, और हनी सिंह ने तो सीधा कह दिया है कि अगर मैंने तो मेरे पास तो करियर के 2 साल है, तुम्हारे पास 15 थे 10 थे, तुमने ऐसा गाना क्यों नहीं बनाया। इस पर आपकी क्या राय है? यार देखो वैसे तो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, मेरा बोलना नहीं बनता, लेकिन अब जब बोल ही रहे हैं तो बोल देते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि हर गाना एक जैसा तो बना नहीं सकते ना। आपने एक बार ब्राउन रंग बना दिया तो अब सेम लिरिक्स बार बार लिखते रहोगे नहीं, उस तरीके का म्यूजिक, उस तरीके का स्टाइल, म्यूजिक तो मतलब उस तरीके का स्टाइल तो सिर्फ हनी सिंह के गानों में है। उस ब्राउन रंग के बाद मिलेनियर में दिखा है वो स्टाइल। हनी सिंह भैया जो है ना, हाँ, हनी सिंह भैया का म्यूजिक ना आपको पता लग जाएगा कि हनी सिंह का म्यूजिक है या यो हनी सिंह का म्यूजिक है, बजता ही ऐसे है। वो बहुत तगड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, उनका बीट ना अलग ही सुनाई दे जाती है, और अभी तक ना कोई उनका मैच कर नहीं पाया है, मतलब और कोई रैपर में। उनको लोग इसलिए ज्यादा वो करते हैं, उनको लोग कंपेयर करने लग जाते हैं ना कि भाई आप AR रहमान से साथ कुछ करो, इनके साथ कुछ करो, क्योंकि वो म्यूजिक प्रोड्यूसर उस लेवल के हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं रैपर नहीं हूँ, खुद कहते हैं मैं पॉप में हिप हॉप ब्लेंड करता हूँ। तो ये है मेन बात। हु इज योर फेवरेट, रफ्तार और हनी सिंह? ओ भाई देखो मुझे काम दोनों से चाहिए तो दोनों से ही मतलब है भाई, तो दोनों अच्छे हैं अपने अपने जॉनरा में अच्छे हैं। अगर मैं कमर्शियल गाना करूंगा तो मैं हनी सिंह के साथ करना चाहूंगा, और अगर मैं हिप हॉप गाना करूंगा तो मैं रफ्तार भैया के साथ करना चाहूंगा। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों टैलेंटेड हैं। दोनों की वैसे देखा जाए तो दोनों के गानों पे ऑडियंस खूब नाची एक समय पे, बहुत अच्छे भाई। चाहे वो ब्राउन रंग हो, 4 बॉटल हो, या फिर वो रफ्तार का आया था एक स्टार का स्वैग मेरा देसी स्वैग गाना मेरा भाई। देसी, हाँ बहुत उस इतना टाइम पे चला कॉलेजेस गाना में वो। चलता था वो गाना, फेस्ट वगैरह में। आज भी क्या- बहुत बच्चों का फेवरेट है। बहुत बच्चों का फेवरेट, एग्जैक्टली। देखिए आप एक ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हैं,
आप शोज करते हैं, रैप करते हैं, हम्म। मतलब काफी लड़कियां आती होंगी, मुझे इस वीडियो में ले लीजिए, जब आपका गाना हिट हुआ था हाँ उस टाइम पे भी काफी लड़कियां आपको अप्रोच करती होंगी। देखिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे की, मी टू की। ओके। ठीक है, काफी लड़कियों ने मतलब 10-10 साल बाद आरोप लगाया कि मेरा यौन शोषण हुआ है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। मैं ये आपसे नहीं पूछ रही हूँ कि हाँ। आपके साथ क्या ऐसा हुआ है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ इस तरीके के जब इंसिडेंट आते हैं तो लड़की का कितना योगदान होता है उस हाँ। इंसिडेंट में। क्या बहुत ज्यादा फोर्सफुली लड़कियों को परेशान किया जाता है या फिर लड़कियां खुद ही आगे से आके अप्रोच करती हैं? दोनों ही बातें हैं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। अब एक ये तो जेंडर हो गया लड़कियां, लेकिन लड़कियों के जेंडर, अब लड़की जेंडर है लेकिन उसके अंदर कोई लड़की अच्छी है, कोई लड़की बुरी है, कोई लड़की थोड़ी जॉली नेचर की है, कोई लड़की थोड़ी शरीफ है, कोई लड़की मतलब अलग अलग वो है ना सबका। तो यार ये ना दोनों ही बातें हैं। और पहली बात मेरे साथ नहीं हुआ था कभी भी, ठीक है, आपने नहीं पूछा लेकिन मैं बता देता हूँ। लेकिन मैंने ना आसपास बहुत देखा है, बहुत ज्यादा। और लड़कियां सामने से अप्रोच करती हैं, मेरे को भी करती हैं और भी आर्टिस्ट को करती हैं, क्योंकि हर किसी को काम चाहिए, है ना, हर किसी को अपना करियर बनाना है, तो अप्रोच तो करना ही पड़ेगा, है ना, कि भाई आप हमें गाने में ले लो, मैं काम करना चाहती हूँ, एज अ मॉडल काम करना चाहती हूँ तो ले लो गाने में। ये है। तो कुछ लड़कियां शॉर्टकट भी प्रेफर करती हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से हो जाए, कि भाई आप देख लो कैसे भी हो जाए, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कुछ कर लो, उस तरीके से ले लो, प्लेटफॉर्म मिल जाए, इजी सक्सेस ना हर किसी को चाहिए होती है, वो वाली बात है। और इसमें फिर कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर होते हैं, है ना, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं जो उस तरीके से फिर फायदा भी उठाते हैं कि भाई ठीक है, आपको हम गाने में करा देंगे लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। और लड़कियों मतलब कोई भी चीज ना देखो जबरदस्ती तो नहीं होती, लड़की की रजामंदी से ही होती है। फिर ये मी टू क्या है? यार अब ये तो कुछ लड़कियों के साथ हो सकता है कि भाई जेन्युइनली गलत हुआ हो, है ना, जो पावरफुल लोग तो हो। आपके अकॉर्डिंग मतलब कितना परसेंटेज अगर हम लें तो फिर क्या लें? यार देखो हमारी लाइन में ना सारे तरीके के लोग हैं, क्योंकि हर कोई गाने सुनता है, हर कोई मूवीज देखता है। शरीफ कितने हैं? शरीफ तो कोई भी नहीं है यार। नो वन इज शरीफ, क्योंकि अगर आप शरीफ होगे ना तो आप ये काम ही नहीं कर पाओगे। एक्टिंग करने के लिए आपको झूठी बोलना पड़ता है ना, क्योंकि आप कैमरे पे जाके झूठी तो बोलोगे तभी तो आप एक्टिंग करोगे। अब मैं रैपर हूँ, मैं गाने लिखता हूँ। जैसे कंगना रनौत ने बोल दिया हाँ सूरज पंचाली को कि मेरा गेट इस तरीके से नॉक करते थे। तनुश्री दत्ता ने आरोप लगा दिया। राखी सावंत ने खैर काफी बचाव किया, राखी सावंत ने हाँ। बॉलीवुड का। उसके बाद मेरे को ना ये सब तो चलो राखी ठीक है। सावंत खुद तो किस किस करके हिट हुई है ना, वो आरोप लगा रही है। नहीं वो आरोप नहीं लगा रही, वो बचाव करती नजर आई है पूरे केस में। तो वो हमेशा उल्टी चलती है वैसे भी, इसका ये है कि भाई अगर सब इधर जा रहे हैं तो मैं इधर जाऊंगी। मतलब लेकिन इतने समय से बॉलीवुड में अपनी जगह को कायम रखना एज एन ड्रामा क्वीन, वो भी देखिए बहुत काफी ज्यादा टफ है। टैलेंटेड है। मतलब मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब कहीं ना कहीं फैन एक बंदा होता है ना, तो वो सोचता है कि मैं जानने लग मतलब वो गया। करती को चला गया। हाँ तो कुछ तो मानना डिफरेंट पड़ेगा। करेगी। हाँ, वो आएगी तो करती ही अलग एंटरटेनमेंट है तो वो। होएगा। हाँ, ये है। वो आएगी तो एंटरटेनमेंट होएगा। हाँ। देखिए मैं ना इस मीटू पे ही एक सवाल और लूंगी, क्योंकि ये तो राखी सावंत मतलब जैसे आपने बोला जॉली नेचर है, हाँ। बहुत हम उनकी बातों को सीरियस नहीं ले सकते। हाँ, मतलब ठीक है। और जिस vibe एक्टर है। हाँ जिस एक्टर के साथ कुछ हुआ उसको भी मतलब मुझे नहीं लगता हम सीरियस ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, अपना अपना कॉल है। बट जैसे कि अभी बता रहे हैं कि मतलब इस तरीके से लड़कियां ये खुद ही अप्रोच कर देती हैं। तो लेकिन सरोज खान एक ऐसा नाम जो इतने लंबे समय तक कोरियोग्राफर रही और एक रिस्पेक्टेड तरीके से देखी जाती है। हाँ उनका एक स्टेटमेंट है कि इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में रेप तो होता है पर रोटी भी मिलती है। इस पर आप क्या बोलेंगे? अच्छा हाँ, भाई साहब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो यार ये वही वाली बात है ना कि अब आप लड़की अगर वो फिर रेप ही नहीं हुआ ना, अगर लड़की खुद से ही अगर रोटी के लिए अगर वो कर रही है तो वो रेप तो नहीं है ना। फिर रेप तो वो है ना कि अगर आप किसी कंसेंट के बिना कोई काम कर रहे हो तो वो रेप है। पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि अगर भाई इतना वो लग रहा है तो भाई दूर रहो ऐसे इंसान से, क्योंकि इस सब के बिना भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड हैं जो बिल्कुल इन चीजों से बिल्कुल दूर रहती हैं और वो आज भी बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हैं। तो गलत लोगों के चक्कर में पड़ो ही मत। अगर आप में टैलेंट है, आपका ब्यूटी है, आप पे टैलेंट है और आप मतलब कर सकते हो, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, आप स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो, तो भाई सही तरीके से जाओ, सही तरीके से हिट हो जाओ, तो आप सक्सेसफुल होगे ही होगे।
कंसिस्टेंसी इज द की। नशे का कितना योगदान है रैप लिखने में? भाई साहब, भाई मेरे को ना बंदे ऐसे अरे कहते हैं, हनी सिंह ने बोल दिया हाँ, सूखा नशा नहीं करना, शराब जितनी मर्जी पी लो। शराब की नशे पी लो। भाई यार हनी सिंह बंदा ग्रेट बंदा, ठीक है। तो भाई शराब जितनी मर्जी पी लो, हनी भैया ने बोल दिया तो पी लो, ठीक है। बाकी हनी भैया ने बोल दिया तो हाँ, हनी भैया ने बोल दिया तो पी नहीं, लो। मैं बोलती हूँ नहीं पियो। हाँ, तो मैं तो नहीं पीता कुछ भी, कोई भी किसी भी तरीके का नशा मैं नहीं करता, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि तो तुम एक आर्टिस्ट हो। हाँ। अब आप कितना झूठ बोल रहे हो। खैर, अभी आपने बोला आर्टिस्ट झूठ ही बोलते हैं, कलाकार झूठ ही बोलते हैं। हाँ, तो सही है, तो अभी बोलना आप- चाहिए। नहीं, लेकिन मैं सूखे मूखे नशे सब में बिलीव नहीं करता। सीरियसली मैं ये गांजा, चरस, अफीम इन सब में बिलीव नहीं करता। और जो भी मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं गांजा ये सबसे मतलब आसपास मेरा होता है, लेकिन मैं तब भी नहीं करता। तो ये सीन है, क्योंकि रैपर तो ज्यादातर मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं 20 लोगों के बीच में बैठा हूँ तो 19 पी रहे हैं, मैं ही नहीं पी रहा। और हाँ। उन लोगों को अच्छा लगता है, सबको, मेरे दोस्तों को जो भी है, कि तू नहीं पीता। उन्हें ऐसे लोग पसंद है जो नहीं पीते लेकिन फिर भी साथ दे रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन वो खुद नहीं पी रहे। तो ये अच्छी बात है। अब लोग ना ऐसे करते हैं कि यार तू बिना माल पिए इतना अच्छा कैसे लिख लेता है, यार तू बिना माल पिए कैसे कर लेता है, हम तो माल पी के। तो भाई टैलेंट माल में नहीं, टैलेंट आप में है। आपको लगता है बस कि माल की वजह से मैंने लिख दिया, क्या लेकिन होता है ये माल? क्या होता है माल पी के हो क्या जाता है? यार गांजे को या फिर किसी मतलब नशे को माल बोल देते हैं, गांजे को बोल देते हैं वैसे बेसिकली। तो कुछ नहीं, वही बस हाई हो जाता है इंसान, थोड़ा सेंसेस अलग हो जाते हैं थोड़े से ना। तो उसके बाद लगता है कि कुछ अलग ऑब्जर्व हो रहा है, तो हम कुछ भी कर रहे हो तो उसमें मन इतना लगता क्यों है। डूब जाते हैं स्टार्स? मतलब इतना क्यों नशे में डूब जाते हैं कि मतलब अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं? मतलब कोई सुसाइड कर लेता है, कोई नग्न दौड़ता है सड़क पर। उसके बाद अब हनी सिंह की बात करें, इतना ज्यादा, इवन ही इज माय फेवरेट। और नग्न 10 दौड़ता है? साल मतलब एक नंगा होके भागता बंदा। नहीं, ऐसा मतलब एक बॉलीवुड स्टार है, बहुत ही रिस्पेक्टेड, मैं नाम नहीं लूंगी, उनके बारे में इस तरीके से भाई कहा जाता है। रिस्पेक्टेड नहीं हो सकता ऐसा इंसान। नंगा होके सड़क पे कौन दौड़ रहा है भाई? मतलब ही ये इज क्या बात नॉट, दुनिया में? मतलब शी इज नॉट, मतलब वो चीज यस, अच्छा लड़की है भाई। लड़की है, मतलब अपने दिमाग से, मतलब काइंड ऑफ समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ ठीक है, समझ गया। वो यार एक तो ना, महेश भट्ट की गर्लफ्रेंड रही है वो। अच्छा यस, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, और अपने घर में मृत पाई गई थी 3 दिन। हाँ, तो फिर वो रिस्पेक्टेड है गाइस। मुझे काम चाहिए इंडस्ट्री में, फिर वो रिस्पेक्टेड है, बहुत ज्यादा अच्छा किया उन्होंने, कुछ सोच के ही किया होगा जो किया है। यार एक्चुअली ना, एक तो ना एंजाइटी, डिप्रेशन और नशा, तो ये सब के बीच में ना बहुत एक थिन लाइन है। तो भाई मैं किसी बीमारी के बारे में गलत नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ नशे को प्रमोट नहीं करना चाहता। हनी सिंह ने बोल दिया कि मतलब 10 साल में अपने बेड पे था और मुझसे पूछा जाता था खाना खाओगे, तो मैं कहता हाँ नहीं, मतलब हाँ बस इतना ही। हाँ तो यार तो वो नहीं करना भी चाहिए बीमारी ना। हो गई ना, ज्यादा ओवर तो कुछ भी, यार खाना ही ओवर खा लोगे तो भी दिक्कत है। अब नशे ओवर कर रहे हो तो फिर क्या होगा? तबीयत तो खराब होनी ही है। और सूखे नशे क्या होते हैं, एकदम से पता नहीं लगता, धीरे 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 आप एडिक्ट होते जाते हो और वो बाद में जाके हिट करते हैं। मुस्कान मर्डर केस, वो भी सूखे नशे करते हैं, ड्रम केस। भाई साहब इतना खतरनाक अरे उस था पे वो। गाना लिखोगे? यार उस पे गाना नहीं लिखूंगा मैं। वाई? उस पे तुम्हें लिखना चाहिए। मैं लिख चुका, मैं ना, मैंने सुना आप बहुत टैलेंटेड ऑडियंस के बीच में जाते हो और एक वर्ड दिया, देन यू स्टार्टेड सिंगिंग। हाँ तो भाई बहुत तो सारी ठीक है, मैं आपको कुछ वर्ड्स देती हूँ, देन आप स्टार्ट करो। हाँ, तो ठीक है? बीट प्ले कर लेते हैं ना, काम करते हैं। हाँ, बीट पे है करते ना? हैं। तो मैं अपनी बीट प्ले कर लेता हूँ, जो खुद ही बनाई है मैंने, जिस पे कॉपीराइट नहीं आएगा। तो थोड़ा दूर रख लेते हैं इसे ना, जिससे कि मेरी आवाज भी क्लियर आए। और हाँ, क्लियर आएगी आपके पास। ठीक है, अगर आवाज ब्रेक क्या रही है? हाँ ठीक। हाँ भाई सबसे पहले ड्रम लेते हैं, ड्रम और मुस्कान। ठीक है। आप ना, मैं जब रैप करूंगा ना, आप कंटिन्यू वर्ड देते ही रहना। ओके। आ जाएगी। मर्डर हुए बहुत यहाँ दिल्ली में, कहीं हुई सुसाइड, कहीं हुए करम मेरे, देख मुझे नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, कोई ड्रम में पैक कर देता लाश को, पता नहीं क्यों ये हो रहा है, ये वारदातें चल रही हैं और ज्यादा, और मुझे दूसरा वर्ड दे दो क्योंकि
मैं दिखाना चाहता हूँ पब्लिक को कि मैं कैसे करता हूँ फ्री स्टाइल रैप और हर वर्ड से Viral मैं करता podcast. हूँ। और वायरल पॉडकास्ट यदि मैम का है बहुत ज्यादा किल कर रही है मैम, बैठ के सोफे पे और बैठ के और मौज ले रहे हैं हम, साथ में लेटे कॉफी मुझे पिला दी मैम ने, आज भी कर रहे हैं मौज, हम आज भी कर रहे हैं रोज, हम लेते हैं दिल्ली की मौज। दिल्ली की मौज हम लेते हैं, सड़कों पे घूमते हैं डेली, सड़कों पे घूमेंगे डेली, हम करेंगे मौज सारे, हम रोज रोज सड़कों पे घूमेंगे डेली, हम करेंगे हनी सिंह हुआ मौज। स्टार, बादशाह को करना पड़ेगा कमबैक। हनी सिंह बहुत बड़ा स्टार है, हनी सिंह भाई तैयार है और बादशाह को करना पड़ेगा कमबैक या नहीं मुझे नहीं पता क्या करना पड़ेगा, ये मैम ने बढ़ दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ बादशाह भैया सॉरी, पर करना तो पड़ेगा कुछ भी क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा और आगे भी जाना तो पड़ेगा, कब तक बनाओगे ऐसे ही गाने कस बनाना पड़ेगा, हिट भी लाना पड़ेगा, मार्केट में दिखाना पड़ेगा आपको कि आप भी हो बहुत ज्यादा क्लियर रैप स्टार, आप भी हो बहुत ज्यादा कमर्शियल स्टार और चेक मुंबई का नशा। मुंबई का नशा तो कुछ भी नहीं है, दिल्ली आके देखना मेरे साथ में बाजू में बैठ के घुमा देंगे चला देंगे और दर्शन करा देंगे भोलेनाथ के सीधा एक दम में एक कश में, और पूछोगे सीधा तुम नाम क्या है, कैलाश चार दम याद रात्रा हो जाएगी, कैलाश पर्वत पे मिलो ना भाई पे दूसरी किल करेगी, हाई फाई देखिए एक वर्ड अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, अब आप करिए नवरात्र। माता रानी की जय, नवरात्र हुए तैयार, नवरात्रों में चल रहा हमारा पॉडकास्ट, हर तरफ से माता रानी कर रही मुझे सपोर्ट, मेरे पीछे पावर दे के खड़ी है माता रानी, और मैं भक्त हूँ हनुमान जी का, सख्त हूँ इसीलिए, और ब्रह्मचारी का मैं पालन नहीं करता, मैं हूँ थोड़ा सा नॉटी क्यों। सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई भाई साहब, सलमान खान थोड़ा बच के रहना बेटा, लॉरेंस बिश्नोई कर देगा मर्डर, और इतना भी जरूरी नहीं है करना किसी बड़े स्टार का मर्डर, बहुत ज्यादा हिट दिए उसने फिल्म में, क्यों मारना चाहते हो सलमान भाई को आप, उनका फैन बेस है बहुत तगड़ा, लेकिन मेरी दुश्मनी आपसे भी नहीं है, आपसे भी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, और मेरे फैन कोई भी बोल रहा है उनको वो मैं बोल रहा हूँ जो भी ये सुन रहे हैं कि राखी सावंत बहुत वाइब लड़की है, बहुत हाई फाई लड़की है, किस भी कर देती मिक्का से और मिक्का के साथ ही हिट हो जाती है। टैलेंट तो है बंदे में, एक ही वर्ड से इतना सारा रैप बना दिया। आपकी कोई आने वाली है? हाँ गाइस, तो मेरी वीडियो जब ये पॉडकास्ट डलेगा तो मेरी वीडियो आ जाएगी, क्योंकि मैं डेली जाके एक वीडियो फ्री स्टाइल ऐसे ही पब्लिक प्लेस में जाके रैंडम लोगों से रैंडम वर्ड्स लेके और उस पे मैं रैप करूंगा जाके पब्लिक प्लेस में, और डेली 30 दिन तक लगातार डेली एक वीडियो डालूंगा। तो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे रैप स्टार मैजिकल, मेरे यूट्यूब का, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई हर जगह सेम नाम है, तो आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लो और वो देखना बहुत ज्यादा मजा आएगा, जैसे अभी मजा आया ना, ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग वर्ड देंगे तो उससे और अलग अलग चीजें बनेंगी जो मुझे खुद भी नहीं पता क्या बनेंगी, तो बहुत ज्यादा किल करेगा वो। ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है, वैसे कुछ लोग कर भी रहे हैं लेकिन बहुत यूनिक है, मजा आएगा इसको करने में। देखिए एक आर्टिस्ट होता है ना, वो कई चीजों से गुजरता है, जैसे कि आपने बोला आप देखते हैं माहौल यूथ कैसा कर रहा है और उसी तरीके से आप लिख देते हैं। यूथ गांजा पीता है तो आप गांजा लिख देते हैं, यूथ सिगरेट पीता है तो आप सिगरेट लिख देते हैं। बहुत सारे ना, जैसे ब्रिंग मी बैक, उसमें एक लाश दिखाते हैं, एक आत्मा दिखाते हैं, और मतलब ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस तरीके की चीजों को दिखाते हैं और फिर वो कभी कभी शेयर करते हैं। एक आर्टिस्ट होता है वो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, एक आर्टिस्ट होता है वो काफी नेगेटिव एनर्जीज के साथ भी गुजरता है, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है काफी लोग गुजरते हैं, बट एक जो आर्टिस्ट होता है वो उसको एक्सप्रेस करता है अपने विजुअल्स में, अपने गानों में। कोई लेखक है तो वो लिख देता है, कोई एक्टर है तो वो एक्टिंग कर लेता है, कोई सिंगर है तो वो गाना गा लेता है, और आम लोग झाड़ फूक कराते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो मतलब मैं तो ये बोलती हूँ ऑन द डेथ बेड भी आपको वो इंसिडेंट याद रहे और फिर आपने कभी सोचा हो या किया हो कि यार इस पर मैं कुछ जरूर लिखूंगा? भाई मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, तो वो थोड़ा चीजें ऑब्जर्व करके चलते हैं। हाँ। तो उनका ऑरा ऐसा होता है कि ना कुछ चीजें ना, मतलब अब सबका तो नहीं पता मेरे को, लेकिन कुछ चीजें ना मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को ऑब्जर्व कर लेता हूँ मैं चीजें, मेरे को पता लग जाता है कि आसपास अगर कोई नेगेटिव कुछ चीज चल रहा होगी ना तो मैं समझ जाऊंगा अब कि यार कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, क्या है क्या नहीं ये नहीं पता चलेगा, लेकिन पता चल जाएगा कि यहाँ पॉजिटिव वाइब नहीं है, नेगेटिव वाइब है, तो मैं उस जगह से अवॉइड कर लेता हूँ जगह को। ये है। तो खैर बचपन में मेरे साथ हुआ था ऐसा जो मैं नहीं भूल पाऊंगा कभी भी, और बहुत रियल स्टोरी है बिल्कुल, और एकदम मेरे खुद के साथ ही हुआ है वो। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं बहुत छोटा था, मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में।
और भी सब मेरे घर के लोग थे उसमें, मतलब मैं तो नहीं था, लेकिन तो उनकी डेथ पे तो गई थी। तो उनकी डेथ के बाद ये हुआ कि तीसरे दिन ना शुद्ध होते हैं, जिस दिन खाना बनता है, उससे पहले खाना वाना नहीं बनता। तो शुद्ध वाले दिन क्या होता है, सब और भी रिलेटिव आ रखे होते हैं। तो मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, मेरा 3 फ्लोर का घर है। तो छत वाला जो कमरा है 3rd फ्लोर वाला, वहां पे बैठ के सब खाना वाना खा रहे थे, और बीच वाले फ्लोर में किचन है। तो भाई भाई थे बड़े बड़े सारे, तो उन्होंने बोला कि जाके नीचे से सब्जी लिया कर डोली में। मैंने कहा ठीक है। तो मैं नीचे गया तो रास्ते में मेरे को मिल गए एक मेरे फूफा जी, जो यूपी रहते हैं, ठीक है। तो उन फूफा जी के हाथ में एक ट्रे थी, उस ट्रे के अंदर एक फ्रूटी थी और 2-3 मिठाई के पीस थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि खा ले इसको, खा ले खा ले, बहुत जिद कर रहे, खा लो बेटा खा लो प्लीज खा लो। और मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं फूफा जी नहीं नहीं, कह रहे नहीं नहीं प्लीज खा लो खा लो खा लो। स्टेज में मिल गए मेरे को, ठीक है। रात का टाइम था, 8-9 बज रहे होंगे। तो मैंने कहा, तो अमून भी अपसेट था, तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, ये जो मेरे हाथ में कटोरी है मैं सब्जी लेके आता हूँ, पहले ऊपर दे देता हूँ, उसके बाद खाता हूँ। जब वो ज्यादा फोर्स करने लगे तब तो फिर मैं नीचे आया, तो मेरे किचन के सामने स्टेयर्स है, ऊपर जाने वाला। तो नीचे तो फूफा जी आए नहीं, मैं देख ही रहा था। मैंने सब्जी ली, ऊपर गया, देखा नहीं मिले। मैंने भैया से पूछा देखे सब्जी क्या, फूफा जी कहाँ है? उन्होंने बोला पता नहीं बेटा पता नहीं, वो बात मेरे पे इग्नोर हो गई। तो उसके बाद जब 13वीं हो गई ना, तो 13वीं के बाद ना, मतलब ये बात मेरे को तब पता चली कि जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो मिठाई नहीं खिलाते, क्योंकि मिठाई ना खुशी में खिलाई जाती है, किसी के गम में नहीं खिलाई जाती मिठाई। दुख में मिठाई नहीं खाते, खुशी में खाते हैं। तो मैंने अपने मम्मी पापा को बोला, मैंने कहा ये बात तो फूफा जी को भी पता होगी कि खुशी में खिलाते हैं मिठाई, गम में नहीं खिलाते। तो वो मुझे मिठाई खिला रहे थे। तो उन्होंने बोला कब मिठाई खिला रहे थे? तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे तब खिला रहे थे। कह रहे वो तो दिल्ली आए ही नहीं थे फूफा जी। आर यू सीरियस? हाँ। और मैंने कहा क्या? कह रहे हाँ वो दिल्ली आए ही नहीं थे भाई। और उसके बाद जो मेरे को उस समय गूज बम्स आए, मैं डरने लग गया पूरा गंदी तरीके से। मेरे को अभी भी मेरे गूज बम्स आते हैं जब भी बताता हूँ। हाँ, मैं जब भी बताता हूँ मेरे गूज बम्स आते हैं बहुत ज्यादा। मतलब मेरे साथ जो हुआ ना, कि मेरे को लगा फिर कि यार वो मेरे से मिलने आए थे, और ऐसा लगता है ना साथ ही तो नहीं ले जाएंगे भाई, दोबारा तो नहीं आ जाएंगे भाई। वो बहुत चलते रहता है। हाँ सच में होता है। हाँ हाँ भाई, और क्या इस टाइम पेपर में लिख के दूं। कभी आपने सोचा कि आप अपने रैप में या सॉन्ग में इस इंसिडेंट को बताएंगे? नहीं यार, ये इंसिडेंट तो अब बता ही दिया, सबको पता ही लग गया क्या बताना है इसको रैप में। ये है तो बस यही है कि मैं बस वो चीज से कभी नहीं भूल सकता। हाँ, मैं भूल नहीं सकता। उसकी वजह से कभी कुछ शो में ऐसा हुआ, या कभी आप सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको लगा हो कि यार कोई तो है मुझसे कुछ कहना चाहता है, कोई तो है यार मेरी बात करना चाहता है? नहीं, ऐसा कभी भी गाना वाना बनाते में तो नहीं लगा। लेकिन ये होता है कि मतलब भूत तो नहीं, खैर ये नेगेटिव एनर्जी तो नहीं, लेकिन जब हम गाना लिखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान खुद हमारे दिमाग में डाल रहे हैं लिरिक्स। क्योंकि मैं चलो ये फ्री स्टाइल रैप तो हो ही गया, मैं पूरी स्टोरी रैप में लिख देता हूँ, सब कर देता हूँ, जो मेरे को पता भी नहीं होता उससे 2 सेकंड पहले कि मैं ये लिखने वाला हूँ या मैं ये बोलने वाला हूँ। वो मेरे दिमाग में आता कहाँ से है? तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा भगवान से कनेक्ट है कोई, है ना। और हर आर्टिस्ट का होता है कुछ ना कुछ। वो अभी तो हनी सिंह ने रिसेंट बोल दिया, मेरा वो गाना देखा है पार्टी गेटिंग हॉट, तो उसमें कहता है देखो मैं कैसा शैतान हूँ, मेरे मैं हूँ ही नहीं, वो एक शैतान है। मैं एग्जैक्टली वो पूछना चाहती हूँ, मतलब आदमी लिख दे रहा है और 10 साल बाद कह रहा है कि वो देखो मैं हूँ ही नहीं, वो तो शैतान है। तो पब्लिक को पागल बनाने के नए नए तरीके होते हैं, उसमें से एक ये भी है। अरे यार सब यार खुद ही हो ना, तुम हो तो खुद ही ना। मैं शैतान हूँ, मैं भगवान हूँ। नहीं मैं शैतान नहीं हूँ। हाँ नहीं, लुक एट मी, मैं कैसे शैतान मैं कैसे शैतान लग रहा हूँ। तो कुल मिला के बोल रहे थे कि मैं सैटेनिक शक्तियों की तरफ चला गया था ज्यादा। हाँ। तो इसलिए मैं वैसी चीजें करने लग गया था। तो हाँ एग्जैक्टली, इंसान वो वही है, बस वो ये है कि वो इन्फ्लुएंस होगा उससे नेगेटिव एनर्जियों से ना। कि भाई ये तो भाई कूल लगता है बहुत ज्यादा ना, जब बच्चा नया नया बड़ा होता है ना, तो हर चीज से क्वेश्चन करता है कि भगवान है तो भगवान को क्यों पूजे। मैं खुद ही फिर जब धीरे धीरे जब जिंदगी बताती है ना कि बेटा देख ये हूँ भगवान ऐसे होते हैं, पूजा कर लो, कुछ अच्छा कर लो, अच्छे कर्म कर लो तो ही कुछ अच्छा होगा। तो पता लग जाता है अपने आप। ज्यादा सैटेनिक की तरफ जा रहे थे तो फिर 5 साल बेड रेस्ट भी करना पड़ा। फिर जब जय भोलेनाथ बोला तो फिर कम बैक भी हो गया। अरे वाह। तो ये है। कुछ और सुनाना चाहेंगे आप? लास्ट में कुछ अपने मन का कहना चाहें और कुछ सुनाना चाहें? मैं यार सुनाता हूँ आपको। एक मेरा गाना है करते कलेश, ठीक है, तो मैं वो सुनाता हूँ। हिप हॉप गाना है वो सुना।
करने कलेश निकला घर से कहर बन के सब पे बरसे पहाड़गंज में बीता बचपन हुए बड़े ज्वाला बन के कट्टा रखा था डैशबोर्ड में घूम सड़कों पे जैसे लैंड लॉर्ड में पहले लगाए कष्ट माल के लोड करी गन गोली डाल के चढ़के से निकाली गाड़ी तोड़ा पैरियल सच्ची बातें करता भाई तेरा है रियल पुलिस ने पकड़ा तो डायलॉग वही मारा अंकल जी छोड़ो चाचा विधायक हमारा खिलाड़ी खतरनाक मेरे पंटर सारे खतरी आधे हैं साथ रहते बाकियों की फटरी छोटे हम फायर हैं हमारे जैसा बनना तेरा डिजायर है संजू के फैन हम खलनायक हैं बेटे हम जीते के लायक हैं बंदे फाड़ू करू आर पार एक शॉट में आते बाहर नेता रहता जेब में क्योंकि पावर में अपनी सरकार देखिए मैंने कहा था शुरू में ये पॉडकास्ट ना बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और मुझे लगता है जिसने भी ये पॉडकास्ट देखा होगा उसको काफी मजा आया होगा और जो भी सिंगिंग के बारे में मीटू के बारे में और एक आर्टिस्ट कैसे लिखता है कैसे हिट होता है वो सभी आपको इस पॉडकास्ट में समझ में आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट करें, बहुत खराब लगा हो तो भी आप कमेंट करके फिर ना चिराग के पेज पे जाके कमेंट करना। अगर आपको बहुत ही ज्यादा भाई रैपस्टार मैजिकल मेरा असली नाम फेमस मत करो भाई मैं रैपस्टार मैजिकल में रैपस्टार मैजिकल के पेज पे जाके आप कमेंट करना। अगर आपको बहुत खराब लगा अच्छा लगा हो तो यहाँ पे कमेंट करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक यू गाइस धन्यवाद करो भाई सपोर्ट करो मैम को भी और मुझे भी बाय।